प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहार्य अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 7B के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 से इसमें प्रश्न दिए गए हैं। इसके पीछे के प्रश्नों को हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि यदि a और b क्रमशः -2, 2 और -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ आएंगे हम हल। तो हल में सबसे पहले हमारा काम है कि यदि हम रेखा से समझें तो ये बिंदु हमारा A हो गया, इसका निर्देशांक है -2, और ये बिंदु हमारा B है जिसका निर्देशांक है 2 और -4। P बिंदु यहाँ पर है और जिसका अनुपात है 3 और 4। यहाँ बिंदु हमारा P हो गया। तो यहाँ पर दे दिया है कि AP बराबर है 3/7 AB। यदि हम बात करें AP बटे AB का, ये गुणा था, इधर आया भाग बना तो 3/7 बना। AB को हम लिख सकते हैं AP और प्लस BP। तो ये हमारा बन जाएगा AP बटे हो जाएगा AP प्लस यानी BP, ये बराबर 3/7। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा 7AP बराबर हो जाएगा 3AP और प्लस हो जाएगा 3BP। तो ये 3AP हमारा यानी जा कर के, चूँकि हमारा 3/7 था तो 3AP जाके घटेगा तो बचेगा 4AP, ये बराबर हो जाएगा 3BP। यदि हम AP अनुपाते BP निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 3/4 यानी AP बटा BP। ये है हमारा AP और बटा BP निकालें तो 3/4 हो जाएगा, अर्थात AP अनुपाते BP ये बराबर हो जाएगा 3/4। तो ये अनुपात हमारा मिल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब हमें रेखाखंड AB पर स्थित है यानी P बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए अब हमारा जो बिंदु बनेगा वह बनेगा यानी A का निर्देशांक -2, B का निर्देशांक हमारा बन जाएगा 2 और 4, -4, और जो अनुपात होगा यानी अनुपात, वह अनुपात बन जाएगा 3/4 अंतः विभाजन अंतः का। तो इसको हम कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, और ये हमारा बन जाएगा m1 m2। अब आएंगे तो हमारा जो x y मान होता है P बिंदु का, वह बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह से y का जो मान मिलेगा वह m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब हम मान रखेंगे तो m1 का मान हमें मिलेगा 3 और x2 का मान हमें मिल जाएगा 2, m2 का मान 4 होगा और x1 का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से -2 बटे हमें मिल जाएगा 3 + 4। अगला मिलेगा फिर 3 × y2 का मान यहाँ से -4
और प्लस 3 गुणे हमारा मिल जाएगा M2y1 माने -2 और बटे हो जाएगा हमारा यानी 3 और प्लस 4। अब मिलेगा हमारा तो 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 4 3 7 हो गया और 4 3 12 -12 प्लस 3 दूनी 6 -6 बटे 4 3 7 हो जाएगा। अब अगला हमारा मिलेगा 8 में से 6 घटाएंगे तो -2/7 होगा और दूसरा 12 6 18 हो जाएगा यानी -18/7 हो जाएगा। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे P बिंदु के निर्देशांक। तो अगला आएंगे प्रश्न संख्या 9। अब है प्रश्न संख्या 10 रेखाखंड। प्रश्न संख्या 10 रेखाखंड AB को एक बिंदु P वाह्यतः 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में हमारा जो पहला बिंदु मिलेगा A बिंदु का निर्देशांक है 4 3 और दूसरा बिंदु B का निर्देशांक है 2 और 1 और जो अनुपात है वह अनुपात हमारा दे दिया है 3:2 और यहाँ कहा है वाह्यतः विभाजन। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा x2 y2 और ये बन जाएगा हमारा m1 और m2। तो हम वाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो हमारा जो निर्देशांक बनता है p x y ये बराबर होता है यानी m1 x2 माइनस वाह्य विभाजन में माइनस होगा m2 x1 बटे हो जाएगा m1 माइनस m2। दूसरा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे हो जाएगा m1 माइनस m2। अब आगे आएंगे तो m1 का मान हमारा 3 है x2 का मान हमारा 2 है यहाँ से। फिर आगे आएंगे m2 माने 2 और x1 माने 4 हो जाएगा बटे हमारा 3 - 2। फिर आगे आ जाएंगे तो m1 का मान है हमारा 3 y2 माने 1 है और -2 गुणे y1 माने 3 है बटे 3 - 2। अब यहाँ मिला 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 बटे 1। अगला 3 1 का 3 3 दूनी 6 और बटे 1। तो हम 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 और 6 में से 3 घटाएंगे तो -3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -2 -3। प्रश्न संख्या 11 कराए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चूँकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है तो हम आएंगे हल। तो हल में सबसे पहला काम है हमारा बिंदु A दे दिया है 1 और -5। दूसरा बिंदु B -4 5। अब जो अनुपात है उसको हम मानेंगे अनुपात मानेंगे m1 अनुपात m2 है। अंतः मानेंगे यानी अंतः का सूत्र लगाएंगे। अगर माइनस आएगा तो y बनेगा और यदि प्लस आ जाएगा तो हमारा अंतः ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बना x1 y1 ये बना हमारा x2 y2 और ये हमारा m1 m2 दिया है। अब यहाँ पर x का जो मान होता है क्योंकि हम x अक्ष पर हैं तो x का मान मिलेगा लेकिन y का मान 0 होगा। तो हमें मिला यानी p x अक्ष पर हैं इसलिए x × 0 हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या मिला, सूत्र है हमारा m1x2 प्लस m2x1 बटे हमारा m1 प्लस m2। फिर दूसरा जो y का मान मिलेगा वो होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ आ जाएंगे तो m1x2 का मान है -4, m2 माने m2 बनेगा, x1 का मान है हमारा 1 बटे हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। अगला आ जाएंगे तो m1 का मान मिला हमें m1 और y2 का मान मिला 5 और प्लस m2 गुणे y1 का मान मिला -5 बटे हो गया m1 प्लस m2। यानी यहाँ मिला -4 m1 और प्लस m2 बटे है m1 प्लस m2। आगे मिल गया हमें दूसरा वाला मान यानी 5 m1 माइनस 5 m2 और बटे हो गया हमारा m1 प्लस m2। चूँकि y का मान 0 है तो इसलिए हम दूसरा वाला मान 0 करेंगे, यानी 5 m1 माइनस 5 m2 बटे है हमारा m1 प्लस m2, ये बराबर 0। अगर हम यानी तिर्यक गुणा करेंगे नीचे का मान 0 हो जाएगा, तो 5 m1 और माइनस 5 m2 ये बराबर 0 मिल जाएगा। तो 5 m1 बराबर हो जाएगा 5 m2। यदि हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा m1 बटे m2, ये बराबर होगा 5 बटे 5, यानी काटेंगे तो 1/1 अर्थात 1:1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें यानी 1:1 अंतः विभाजन बनेगा, अंतः विभाजन, क्योंकि प्लस आया इसलिए ये अंतः विभाजन बनेगा, विभाजन। अब निर्देशांक चाहिए तो यहाँ आ जाएंगे तो m1 और m2 के स्थान पर 1 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा यानी x का मान पहला मान होगा, तो पहला मान क्या मिला हमें -4 m1 माने 1 और प्लस m2 माने 1 और बटे हो गया 1 प्लस 1। तो यहाँ मिला -4 और +1 बटे 2, तो -3 बटे 2 आया। तो हमारा p का जो निर्देशांक बना x0 और x का मान मिल गया हमें -3/2, दूसरा मान 0। तो ये हमारा आंसर दूसरा बन जाएगा। एक आंसर मिला 1:1 अंतः विभाजन और दूसरा आंसर मिल गया -3/2 और 0। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।